नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप हमारे साथ देख रहे हैं देश की बात में ये खास कार्यक्रम। हमारे साथ हैं श्री एम। श्री एम लोग कहते हैं इन्हें, ये इनका असली नाम नहीं है। इनका असली नाम है मुमताज़ अली और इनके पूर्व जन्म का नाम है मधु। ये मधु का एम है या मुमताज़ अली का एम है, ये हम बाद में जानेंगे श्री एम से। लेकिन इसके पहले आपको ये बता दूं कि श्री एम नाथ परंपरा के गुरु मत्स्येंद्र नाथ और गोरक्षनाथ की परंपरा के सिद्ध योगी हैं और इन्होंने बहुत दिनों तक हिमालय में साधना की है, हिमालय में योग की साधना की है। और इनके गुरु बहुत ही पहुँचे हुए गुरु थे जिन्होंने इन्हें दीक्षित किया, नाथ परंपरा में दीक्षित किया। लेकिन नाथ परंपरा की कोई चीज़ इनमें अभी आप नहीं देखेंगे, क्योंकि इस दुनिया में इन्हें जो काम करना है उसके लिए इन्हें नाथ परंपरा की धुनी और कान में जो छेद करके नाथ परंपरा के लोग रहते हैं उनसे इनकी गुरु ने निजात दी है अभी इस दुनिया के लिए। आइए हम बात करते हैं और सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि श्री एम ये मुमताज़ अली का एम है या मधु का एम है। वो मेरा नाम तो पैदाइशी मुमताज़ अली रखा गया था जी। मगर पूर्व जन्म में मेरा नाम मधु था। जी। तो जब बाबा जी ने मुझे नाथ पंथ में दीक्षा दी तो उन्होंने मधुकर नाथ का नाम रखा। तो इसलिए वो एम जो है, माँ का शब्द जो है, वो दोनों एक ही है, मधुकर नाथ हो या मुमताज़ अली हो। बाद में जब मैं बाबा जी के साथ हिमालय में था तो कभी भी मुझे बड़ी मधुर आवाज़ से मधु करके बोलती थी। तो जब बहुत साल में किसी से ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया, ऐसे चुपचाप रहता था क्योंकि मेरी साधना चल रही थी। बाबा जी की आज्ञा नहीं थी कि किसी को कुछ सिखाएं। बहुत सालों के बाद जब मेरी उम्र कुछ 35-36 साल की हुई तो बाबा जी का ग्रीन सिग्नल मिला कि अभी तुम सत्संग चला सकते हो। तो ऐसे बहुत लोगों मुझे मिलना शुरू किए तो उनको लगा कि इनको क्या बुलाएं। तो पहले जैसलमेर से ये प्रिंसेस हैं, उन्होंने पहले बार मुझे श्री एम करके बुलाया। अच्छा। वो अभी भी हैं वहाँ पर। जी। और दूसरे लोग जो हैं, जो अंग्रेज़ी किस्म के लोग होते हैं, जो थोड़ा सा वो वेस्टर्नाइज्ड होते हैं, वो मिस्टर एम करके बुलाना शुरू किया। ऐसे ये मिस्टर एम और श्री एम परमानेंट नाम बन गया मेरा। मुझे भी इस बात की बड़ी खुशी है क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो एम कहते हैं वो मनुष्य का फुल फॉर्म है। मनुष्य, तो मैं मनुष्य बन के रहना चाहता हूँ, ना कोई इस धर्म या वो धर्म, इसमें रहने से कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि नाथ पंथ, जो आपने कहा कि मैं नाथ पंथ से हूँ, नाथ पंथ में आदिनाथ या परमनाथ भगवान को कहते हैं। भगवान शंकर को आदिनाथ कहते हैं। शंकर को आदिनाथ कहते हैं। और आदिनाथ जो हैं वो सारी दुनिया के लिए एक ही नाथ हैं। तो अगर मनुष्य बन जाए तो सबसे अच्छी चीज़ वही हो सकती है। और दूसरा क्या है कि जब एम कहते हैं लोग, मैं मेरे गुरु जो थे महेश्वरनाथ बाबा जी, उनके बारे में सोचता हूँ, उनकी याद आती है। वो भी महेश्वरनाथ थे तो उनका भी पहला अक्षर माँ एम था। तो ये है। नहीं, माँ बहुत ही मधुर ध्वनि है इसकी माँ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि मनुष्य होना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके गुरुओं की परंपरा में भी माँ शब्द को बहुत महत्व दिया गया है। और अगर बिल्कुल आदि गुरु के बाद अगर मत्स्येंद्र नाथ जो हैं वो, और आपके गुरु स्वयं वो भी माँ से हैं। आप गुरु के साथ अगर आत्मसात होने की प्रक्रिया में अगर माँ हैं तो बहुत अच्छा। आप गुरु जी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। कल इनकी एक पुस्तक आत्मचरित रिलीज हुई है। ये हिमालयी गुरु के साए में एक योगी का आत्मचरित, इसका अंग्रेजी अनुवाद भी है जो कि पहले ही आया है, अप्रेंटिस टू ए हिमालयन मास्टर, अ योगीज ऑटोबायोग्राफी। हम इनके योग साधना और तमाम चीज़ों पर बाद में बात करेंगे,
लेकिन पहले एक आध्यात्मिक प्रश्न। आपने हिमालय में इतने दिनों तक साधना की, क्रिया योग की साधना की, योग की साधना की। ये जो स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है, हिंदू में भी, हिंदू धर्म में भी स्वर्ग और नरक की परिकल्पना है, इस्लाम में भी दोजख की परिकल्पना है। ये इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या स्वर्ग और नरक है कि ये मनुष्य के लिए काल्पनिक चीज है? ज़्यादातर ये काल्पनिक चीज़ है, क्योंकि नरक से आदमी डरता है तो अपने आप अच्छे कर्मों में करने को चाहता है, क्योंकि नरक नहीं जाए। और जो अच्छे कर्म करता है वो समझता है कि मैं अभी वैकुंठ जा सकता हूँ, कि स्वर्ग में जा सकता हूँ। मगर वो, इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे कोई प्लेन्स नहीं होते हैं हमारे परंपरा में। और मुझे इसकी जानकारी भी है कि ये जो भूलोक आपके सामने जो दिख रहा है, भू, गायत्री मंत्र जब शुरू होता है, भू भुव स्वा कहते हैं, तीन प्रयोग करते हैं, भू भुव स्वा, भूलोक, भूअर लोक और स्वर्गलोक। इसमें दो तरीके से ये देख सकते हैं। एक है अपने मनस का, माइंड का स्टेट। अगर वो भूलोक का मतलब वो माइंड जो है, जो पंच इंद्रियों के अट्रैक्शन से जो पकड़ के रहता है, वो भूलोक में है। वहाँ से थोड़ा सा छूटता है तो भूअर लोक में जाता है। वहाँ से पूरा छूट जाता है तो स्वर्गलोक में जाता है। और भू भुव स्वा जो है मांडुक्य उपनिषद में जागृतावस्था, स्वप्नावस्था और सुषुप्ति, इसको तीनों को भूर्भुव स्वा कहते हैं। तो एक तरह से प्लेन्स भी हैं माइंड के, जिसको स्वर्ग और नरक कह सकते हैं। मगर जो नरक है उसको दूसरा नाम है पाताड़। बाबा जी कहते थे कि जहाँ जिस तल में अपने पैर पद लगता है वो पाताड़ है, मतलब यही है, और उसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके नीचे। मगर जो आदमी का कर्म अच्छा होता है, वो जब शरीर छोड़ के जाता है तो उसको कई कठिनाइयाँ सामना करना पड़ता है। उस स्टेज में कहते हैं कि वो नरक में है। ऐसा नहीं कि वो कोई परमानेंट चीज़ है। वहाँ से वो स्कूल जैसे बहुत सारी चीज़ सीख जाता है और फिर अगले जन्म में ऊपर जाने की प्रयत्न करता है। जी। स्वामी मुक्तानंद ने चिदशक्ति विलास में कई लोगों की कल्पना की, कई लोगों के विषय में उन्होंने लिखा, और अपने योग क्रिया से स्वामी मुक्तानंद ने उसमें जितने भी लोकों की परिकल्पना की, उसमें पितृलोक भी है, देवलोक भी है, साधु लोक भी है, और उन्हीं लोकों की परंपरा में एक और लोक हो सकता है स्वर्गलोक या नरक लोक, अगर दोनों को कहें। मेरा जो प्रश्न है वो, अगर ऐसा है तो क्या ये स्थायी भाव में है या ये क्षणिक है? मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ। भाव का मतलब स्थायी भाव, परमानेंट लोकेशन नहीं, जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं, स्थायी भाव मतलब परमानेंट स्टेट। अच्छा। What I'm saying is whether it is a permanent state or it is a temporary state. जी, टेम्पररी स्टेट है। इसमें परमानेंट कोई नहीं रहता है। वहाँ से जो डेवलप करके, जो नहीं तो सारी कर्म की थियरी ख़त्म हो जाएगी अगर ये परमानेंट स्टेट है। मगर ऐसे रिलीजन्स हैं जो कहते हैं कि वो परमानेंट स्टेट है, उसे बच नहीं सकते। मैं उसमें विश्वास नहीं करता, सच कह रहा हूँ। मगर कई लोगों के लिए ये बड़ी ज़रूरत है। क्या होता है कि जो कर्म थियरी में जो बिलीव करता है, कभी कभी बड़ा कम्प्लेसेंट और लेज़ी बन जाता है। कहता है कि हाँ अगले जन्म में देखेंगे अब क्या हो सकता है। अब अगर किसी को कहें कि एक ही जन्म है तो जो करना है कर ले, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा, तो उसमें थोड़ा सा अर्जेंसी आ जाती है। मगर एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ कि ये सब टेम्पररी स्टेजेस हैं, जिससे आदमी प्रोग्रेस करके ऊपर जा सकता है। परमानेंटली कष्ट नहीं हो सकता। जी, परमानेंटली कोई परमानेंट स्टेट। और जो आपने स्वामी मुक्तानंद के बारे में कहा, तो वो जो दूसरे लोक के बारे में जो लिखे हैं, मैं भी इसमें ऑटोबायोग्राफी में सर्प लोक के बारे में लिखा हूँ। अच्छा। ये मेरा अनुभव है कि ऐसी भी एक जगह है जहाँ पर पूरे जीव जो हैं वो सर्प होते हैं। अच्छा। अब कोई विश्वास नहीं करेगा, क्योंकि आजकल वो एक सर्प लोग कैसे हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कोई लोग में आदमी ज़िंदा होना चाहिए तो उसके ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो उसको लंग्स की ज़रूरत है ब्रीथ करने के लिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, उनका सिस्टम ही अलग है। तो इसका मतलब नहीं कि जीव जहाँ रहना है वहाँ जो भूलोक के जो फैसिलिटीज़ है वही होना चाहिए, अलग अलग हो सकते हैं। और सर्पलोक का एक्सपीरियंस मुझे इतना क्लियर है क्योंकि सर्पलोक से किसी को मैं मिल चुका हूँ। वहीं जब आप हिमालय के प्रवास पर थे, अरुंधति गुफा में जब बाबा जी के साथ था, तो एक दिन वो आप पढ़ेंगे तो आपका पूरा डिटेल्स आपको पता लगेगा कि मैंने एक सर्पलोक से किसी को आते हुए देखा। तो स्वरूप सांप का, सर्प का ही स्वरूप। हम इस पे चर्चा करेंगे गुरुजी। हम हमारे साथ एक बाध्यता है और वो हमें कमर्शियल ब्रेक लेना पड़ता है। हम एक ब्रेक लेते हैं, बहुत ही छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, लौट के आएंगे सर्पलोक पर बाबा जी के अनुभव और सुनेंगे, गुरुजी के अनुभव और सुनेंगे। Market up downs, Hollywood countdowns, जवान शीला का दिल, मेसी का स्किल, अब पूरे 250 चैनल्स मिलेंगे HD जैसी क्वालिटी में रिलायंस डिजिटल टीवी HD पे। जी गुरुजी, आप अभी बता रहे थे, सर्पलोक के विषय में बता रहे थे हमारे दर्शकों को। क्या अनुभूति हुई थी सर्पलोक से? जो भी प्राणी आया वो किस स्थिति में? मैं कहूँगा कि वो मेरे जो ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा है, इसको आप पढ़ लेने से पूरा डिटेल्स मिल जाते हैं। मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा कि मैं बाबा जी के साथ अरुंधति गुफा में रहता था बहुत साल, बहुत दिन, साल नहीं तो। वो वशिष्ठ गुफा के पास ही है, गंगा के किनारे। व्यास से ऊपर है बहुत, माना उधर है। नहीं, ऋषिकेश से ब्यासी बहुत दूर नहीं है। ऋषिकेश से 22 किलोमीटर में ब्यासी पड़ता है। ब्यासी के पास वशिष्ठ गुफा है। अगर आप वशिष्ठ गुफा जाके गंगा के किनारे से ऐसे चलें तो राइट साइड में ऊपर छोटा सा अरुंधति गुफा है। तो बाबा जी का फेवरेट स्थान था, जब भी जाते थे वो वहाँ रहते, तो मैं भी वहाँ रहता। तो एक दिन रात को मैं सोया हुआ था, तो सोया नहीं हुआ था, सोने को शुरू हुआ है, सोने जा रहा था, तो ऐसे ही कुछ गरज की आवाज़ आई। जैसा कि बारिश पड़ती है तो बहुत बड़ा गरज होता है। तो उसमें मैंने देखा कि ऊपर से कुछ लाइट जैसा नीचे आ रहा है। मैं फुल कॉन्शियसनेस में था, ऐसा कुछ नहीं है, मैं ना समाधि में था ना अनकॉन्शियस, ऐसा कुछ नहीं था। तो वो बड़ा होता होता नीचे आया और ऐसे एकदम तड़ाका जैसा जो गरज के, वो बाबा जी धुनी रखते थे परमानेंटली, जहाँ भी जाते थे रात को धुनी लगती थी। वो धुनी के पास वो सेटल हुआ आके, तो ऐसा इसका राउंड चीज़ था। तो वो खुला तो उसके अंदर से बिल्कुल नीले रंग का एक सर्प, बहुत बड़ा सर्प, छोटा नहीं बहुत बड़ा, वो इलेक्ट्रिक ब्लू जिसको कहते हैं, ऐसे। मैं पीछे सो रहा था, मतलब वो बहुत छोटा सा गुफा है, 2 आदमी ही उसमें रह सकते। बाबा जी सामने कभी वो सोते नहीं थे, मैं अभी तक उनको सोते हुए नहीं देखा। तो वो धुनी के सामने कभी भी देखो बैठे हुए। तो वो जो लाइट जैसा जिस दिखा, मैंने आपको बताया, वो सामने आके धुनी के सामने वो खुला और उसके अंदर से एकदम इलेक्ट्रिक ब्लू कलर का बहुत बड़ा सर्प। तो मैं पीछे था लास्ट में कॉर्नर में, तो मुझे इतना डर लगा कि मैं उठ ही नहीं सका। मैं वहीं लेट कर ऐसे देख रहा था कि क्या हो रहा है, ये मेरा कुछ प्रॉब्लम है कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है। तो थोड़ी देर में बाबा जी, मुझे ऐसा लगा कि बाबा जी और वो आपस में कुछ कम्युनिकेशन हो रहा है। तो वो थोड़ा सा ऐसा स्विंग करे तो हिसिंग की आवाज़ आ रही थी, और बाबा जी का भी कुछ प्राणायाम जैसा कुछ साउंड चल रहा था। एक्चुअल वर्ड से तो बातचीत नहीं हुई। थोड़ी देर के बाद बाबा जी पीछे ऐसे देख के मुझे कहा कि घबराओ नहीं, सामने आओ, प्रणाम करो। तो मैं सामने जाके वो सर्प के पास जाके प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा कि वो नागराज हैं, नागराज हैं, ये वहाँ के रूलर हैं सर्प लोग की।
तो वो वहाँ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, तो वो मेरे से सलाह लेने आए हैं। तो इसके मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं तो खाली देखा। और मैं बाबा जी तो कभी तक मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि वो कभी एक कोई झूठ या ऐसा कोई बात के। और थोड़ी देर में वो बंद हुआ, वो ऐसे ही जैसा उठा वो चला गया। मतलब जाते हुए आपने देखा कि अंतर्ध्यान आते हुए भी देखा, जाते हुए भी देखा। उसके तो ऐसे जाके वो फिर छोटा हो के फिर गायब हो गया। दूसरे बार मैं इनको देखा जब महेश्वरनाथ बाबा जी की समाधि हुई नीलकंठ के पास। उस समय श्री गुरु बाबा जी आए हुए थे, उनके गुरु, हमारे परंपरा के गुरु। श्री गुरु बाबा जी जब आए तो उनके साथ एक बहुत से सुंदर लड़का, जैसे यंग मैन, उनके साथ आए हुए थे। तो बाबा जी ने मुझे कहा कि पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं, ये नागराज हैं। तो मैंने कहा मैं तो सर्प जैसा देखा था इनको। बोले कि इनके फॉर्म्स तो अलग अलग हो सकते हैं, प्रणाम करो। ऐसे 2 बार मुझे अनुभव। वो बिल्कुल स्पष्ट आपको दर्शन मिला उसमें? बिल्कुल स्पष्ट दर्शन, जैसा कि आप मेरे सामने बैठे हैं। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। जी। तो उसके बाद आपने प्रणाम किया, उसके बाद का कोई कम्युनिकेशन हुआ आपके साथ, कोई स्पर्श हुआ? उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया? उन्होंने सर पे हाथ रखा। सर पे हाथ, कुछ जो वो कैसी तरंग आई उस समय, अगर आपको स्मरण हो? ऐसे स्पेशली कुछ मुझे मालूम नहीं पड़ा, मगर बड़ी शांत, बहुत शांति थी उसमें। वो जो टच हुआ था उसमें, तो वो थोड़ी देर ही थे, क्योंकि जब बाबा जी की समाधि हो गई दोनों चले गए वापस। क्योंकि बाबा जी का कोई अंश था, तत्व जो मेरे में आना हुआ। तो श्री गुरु इसलिए आए थे कि आप दोनों हाथ पकड़ के थोड़ी देर बिठाए हम लोगों को, फिर बाबा जी नीचे गए। यहाँ एक और प्रश्न उठता है, मोक्ष को पाने में कर्म कांड का कितना महत्व है? कर्म कांड से ही शुद्धि हो सकती है। कर्म कांड का मतलब ये नहीं है कि कंपलसरी कोई कर्म करें। अब ध्यान जो है वो भी कर्म है, वो भी एक कार्यक्रम है, वो भी एक क्रिया है, वो भी कर्म है। तो जब तक आत्म शुद्धि नहीं होती है तब तक कर्म करना एकदम नेसेसरी है। जब शुद्धि हो जाती है तो फिर कर्म करे या ना करे उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। कई लोग चुपचाप हो जाते हैं, कई लोग कुछ करना चाहते हैं। वो क्या करना चाहते हैं कि जो आनंद मुझे मिला है, जो मोक्ष मुझे मिला है, लगता है कि दूसरों को भी इसके बारे में कहते हैं कि ये ना हो, कभी हो सकता है कि वो भी इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसा जब मन में पैदा होता है तब उसका कर्म होता है। मगर वो भी कर्म है, मगर वो कर्महीन कर्म है, उसमें कोई अटैचमेंट नहीं होता। मगर जब तक लिमिटेशन है आत्मा में तब तक कर्म की बड़ी ज़रूरत है। यानी निष्काम कर्म की ज़रूरत है, सकाम कर्म की ज़रूरत है? सकाम काम करते करते निष्काम कर्म में चले जाना है, क्योंकि निष्काम काम जल्दी से कोई कर नहीं सकता, इतना आसान नहीं है। तो जो अपनी ड्यूटीज है उसको पहले करें, तो वहाँ से फिर पता चलेगा कि निष्काम कर्म क्या होता है। तो फिर वहाँ से बॉर्डर लाइन जो होता है निष्काम कर्म पे जाना है। तो फिर वो निष्काम काम करते 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 मन जो है शुद्ध हो जाता है। इसीलिए स्वामी विवेकानंद जब रामकृष्ण मिशन शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये नहीं सोचना कि आप सर को मुंडन करते हैं और वो काशाय पहन के स्वामी जी का नाम ले लिए तो इसका मतलब नहीं है कि तुम्हारा कोई काम नहीं है काम। निष्काम कर्म, दरिद्र नारायण की सेवा करो, उससे क्या होता है कि शुद्धि भी हो जाती है। जब होते 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 धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। जब मन शांत हो जाता है तब शुद्धि होती है, आत्मशुद्धि। तो उसके बाद फिर मोक्ष होता है। तो निष्काम कर्म कीजिए, निष्काम कर्म करने के बाद मुक्ति होगी, मोक्ष मिलेगा। यहाँ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, वापस लौटते हैं और हम श्री एम से हिमालय के उनके अनुभवों में 2 अनुभव ऐसे हैं जिसके ऊपर मेरा ध्यान है, उस पर चर्चा करते हैं। Celebrating hiding face, Rajni catching goalie. Loudspeaker Dolly. अब पूरे
250 चैनल्स मिलेंगे HD जैसी क्वालिटी में रिलायंस डिजिटल टीवी HD पे। नमस्कार, ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं श्री एम से, आध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं, आध्यात्म के साथ इस दुनिया की भी चर्चा कर रहे हैं और छोटे छोटे गुर हमें सिखा रहे हैं श्री एम कि आप क्या करें, निष्काम कर्म और सकाम कर्म कैसे करें। लेकिन मैं एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ यहाँ कि अगर हमारे अंदर मोक्ष की कामना है तो ये निष्काम कर्म है या सकाम कर्म है? मोक्ष की कामना जो है वो कामना है, वो तो कर्म नहीं कह सकते जी, उसको। उसके बाद जो काम डिजायर है, है जी। जो काम आप करते हैं उसके बाद अगर आपको मोक्ष की कामना हो तो मेरे ख्याल में धीरे धीरे आपके कर्म जो है निष्काम कर्म बन ही जाएंगे। आप कर्म करते रहेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा कि वो सेंटर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और जो आपने कर्म जो है वो अपने आप निष्काम कर्म बन जाएंगे। मगर मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा कि गुरु कृपा की बड़ी ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि जो मटेरियल बाबा जी के हाथ में पहुंचा था 19 साल की उम्र में, उन्होंने उसको ऐसा मोल्ड किया कि कोई आदमी, नॉर्मल आदमी कर नहीं सकता। मैं तो एकदम बेस मेटल जैसा था, उन्होंने गोल्ड बना दिया उसको। तो वो जो अल्केमिस्ट का जो कमाल है वो साक्षात गुरु के पास ही होता है, वो कोई डुप्लीकेट गुरु के पास तो नहीं होता। ऐसे मैं सोचता हूँ। नहीं, आप बिल्कुल सही सोचते हैं। और जिस तरीके से आपको भी रावल जी ने जो बात बताई थी कि यहाँ पर कई गुरु हैं और वो गुरु आपको पता नहीं कहाँ क्या करें, लेकिन आपके जैसा सौभाग्यशाली हर कोई नहीं हो सकता। कहाँ हम गुरु की तलाश करें और कौन हो गुरु, गुरु की पहचान क्या हो, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं कहूँगा कि अगर आपकी कामना मोक्ष के लिए जो कामना है वो ओरिजिनल, सिंसियर और बड़ी स्ट्रांग होती है तो गुरु को कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो पहुंच जाते हैं कहीं से। जैसे आपके पास त्रिवेंद्र में पहुँचे, कटहल के वृक्ष के नीचे जैसे आपके पास पहुँचे, बिल्कुल, तो वो पहुंच ही जाते हैं क्योंकि गुरु की कमी नहीं है। आजकल गुरु की कमी नहीं है, शिष्य की कमी है। किसी ने गया कोई गुरु के पास और कहा कि मैं शिष्य बनना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा तो क्या क्या करना है? बोले कि ये करना है। तो बोला ये तो बड़ी कठिन चीज़ है, गुरु बनने के लिए क्या करना है? बोला कि खाली उपदेश दो। बोला कि तो मुझे गुरु ही बना दो, अब शिष्य कहाँ बने, टाइम नहीं है। तो ये हालत हो गई कलयुग में। तो इसलिए मगर जो सिंसियरली चाहता है मोक्ष के लिए तो उसको ज़रूर गाइडेंस होता है कि भगवान ही गुरु बन के आते हैं। ऐसा ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है। और मेरा नहीं, बहुत सारे साधक जो ओरिजिनली जो सिंसियर होते हैं उनका सब अनुभव ही है। दो प्रश्न है जो कि ये आपके ऑटोबायोग्राफी से है। एक तो आपने येति की चर्चा की और हिम मानव की चर्चा की। हिम मानव संभवतः आए और उन्होंने आपके मुख में कुछ डाला जिसका स्वाद मीठा था। वो आपने बाद में इसकी चर्चा नहीं की कि वो चीज़ क्या थी। और हिम मानव जिस पर आपके गुरु ने भी कहा कि इस पर सोचो मत और इस पर कुछ बताना नहीं है, लेकिन हम लोग बहुत ही छोटे जीव हैं। हमारी जो जीवात्मा है वो उतनी विकसित नहीं है, जानने की इच्छा है। आप बताएं। मुझे जो अनुभव हुआ था वो तो मैं कह सकता हूँ कि मैं एक्चुअल सच्चा अनुभव है। तो वो क्या है, क्या चीज़ है, बाबा जी से चर्चा हुई थी तो बाबा जी ने कहा इसके बारे में ज़्यादा बोलो नहीं क्योंकि लोग इस पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मगर बाबा जी का कहना था कि कहीं जब ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ उसमें बीच में एक सेक्शन में थोड़े होमोसेपियन बनने के पहले का जो स्टेज था उसमें अभी भी एक स्पीशीज़ छूट गया है बीच में। वो उसको कनेक्टिंग लिंक, अभी तक डार्विन ने कनेक्टिंग लिंक बताया नहीं है कि वो एक्चुअल चेंज में कहाँ है कनेक्टिंग लिंक। तो ये जो येती कहते हैं वो कनेक्टिंग लिंक हैं। तो और हिमालय में कई जगह में अभी भी वो जिंदा है मगर नंबर बहुत कम हो गया है क्योंकि उनका इन ब्रीडिंग चल रहा है। वो बाहर ह्यूमन बीइंग से ब्रीडिंग नहीं कर सकते। उसका भी एक्सपेरिमेंट हुआ है मगर वो सक्सेसफुल नहीं हुआ है।
तो इसलिए उनका नंबर बहुत कम है। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, मगर उनका जो फ्रंटल लोब्स है वो इतने डेवलप नहीं है। तो इसलिए हमारे जैसा वो बिल्डिंग्स बनाए, वो सिविलाइजेशन, ये नहीं है उनके पास। मगर इमोशनल वगैरह कभी कभी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से, होमो सेपियंस से ज़्यादा विकसित है उनका। तो ऐसे हैं, उनको यति कहते हैं हिमालय। वो तिब्बत में कई जगह में लामा लोग उनका स्कल और वो जो हाथ सूखा हुआ जो ममीज़ हैं वो उनके पास है। अब है नहीं है मुझे पता नहीं, मगर उनके पास थे। अब अगर चाइनीज़ ले जाके कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे मेरा ख्याल है कि जब चाइनीज़ ने वो तिब्बत का जो आक्रमण किया तो वो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ तिब्बत के जो सीक्रेट नॉलेज था उसका बहुत सारा वो ले गए, और वो उनका कुछ एक्सपेरिमेंट होता होगा मेरे ख्याल से, मगर वो बोलेंगे तो नहीं, क्योंकि वो बाहर से ऐसा कहते हैं कि हम इसमें कुछ विश्वास नहीं करते हैं। तो ये है ये थी। और मुझे ऐसा लगा कि वो ह्यूमन बीइंग जैसा ही, ह्यूमन बीइंग जैसा नहीं, ओरांगुटान जैसा है। वो ऐसे ही लगते हैं, लंबे बाल होते हैं, आपने भूरे बालों ब्राउनिश कलर के हैं, और कपड़े नहीं पहनते हैं। वो सडनली आप कभी रात को दिखेगा तो आपको लगेगा कि कोई गोरिल्ला या चिंपैंजी खड़ा हुआ है, मगर बड़ा जी, मगर 2 पैर में चलते हैं, 4 पैर। आप ज्वर से पीड़ित थे, बहुत हाई फीवर था आपको, और जो उस समय हेलुसिनेशन भी हो सकता है, जैसा आपने जिक्र किया है कि हेलुसिनेशन भी हो सकता है, लेकिन जिक्र ये भी है कि उसने आपको उस येती ने आपके मुंह में कोई एक वस्तु डाली जो मीठा था। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो मिसिंग लिंक है वहाँ, बुखार उतरने लगा। जब तब तक तो हम दूसरे दिन सुबह वापस चले गए। बाबा जी ने कहा चलो बद्री की ओर, आप वापस आ गए, कैलाश की ओर नहीं गए? हाँ, नहीं गए। तो तब तक, जब तक मैं बद्री पहुंचा तब तक फीवर वगैरह सब कम हो गया। मेरा जो फीवर था वो टेम्परेचर तो कम हो गया, मगर ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरा जो हमारे जो वो शेरपा जो हमारे साथ आए थे वो भी देखा, शेर बहादुर। हाँ, वो तो आके मुझे, वो तो भाग के आया अंदर, लेकिन तब तक ये तो चला गया। वो बोला वो यति है। अच्छा। तो इसीलिए मुझे वो डाउट आया कि ये यति हो सकता है। आपसे बात तो बहुत लंबी करने की इच्छा है, हमारे व्यूअर्स की भी इच्छा है कि ये बातचीत चलती रहे, लेकिन समय की तंगी है। व्यूअर्स जो हैं हमारे, वो अपने टेलीविज़न स्क्रीन के सामने बैठे हैं, शायद बहुत लंबी वार्ता को वो भी बहुत ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन श्री एम के साथ के अपने अनुभवों को बांटने के लिए आप चाहें तो श्री एम द्वारा लिखी गई और पुस्तकें पढ़ सकते हैं। एक है जेवेल इन द लोटस, दूसरी पुस्तक है जो श्री एम ने अपने लिखी है विजडम ऑफ द ऋषिज। ये 2 महत्वपूर्ण प्रश्न है बुक, और इसके साथ साथ ये जो जिसका लोकार्पण हुआ है, हिमालयी गुरु के साए में एक योगी का आत्मचरित, बहुत ही इंटरेस्टिंग पुस्तक है। इसमें ऐसा लगता है जैसे आप बद्रीनाथ, माना पास और उसके बाद थोलुंग मठ तक की यात्रा कर रहे हैं। उस थोलुंग मठ से कैलाश जाने का भी एक रास्ता है। वहाँ तक श्री एम जा तो नहीं पाए थे उस समय, हालांकि ये इन्होंने लिखा है कि उसके 40 वर्षों के बाद उनको अपने दूसरे मित्रों के साथ कैलाश जाने का मौका मिला है। तो श्री एम के साथ एक और भी बात है कि अब गुरु परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिष्यों को ढूंढने की परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सही शिष्य की तलाश है, सही शिष्य की तलाश है। हो सकता है हम में से कोई उनका शिष्य मिल जाए उनको, लेकिन शिष्यों की इच्छा ये होगी कि जैसे आपके गुरु ने आपके मस्तिष्क को छूकर और आपके हृदय को छूकर जिस तरीके से आपको मेडिटेशन में भेजा था, वो आपके भी जो शिष्य होंगे उनको उस अनुभव से अगर आप वाकिफ करा पाएँ, बहुत अच्छी बात होगी। फिलहाल यहाँ आज के कार्यक्रम को ख़त्म करते हैं। हम फिर मिलेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जाएं मदनपल्ली जहाँ ये रहते हैं और वहाँ पर जाके इनके साथ एक दिन बिताएं। नमस्कार।
winning